वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि भगवान कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगवाएं, क्योंकि एक बार किसी पर कोई अदालती केस हो जाए तो ये तय है कि उसकी एड़ियां अदालतों के चक्कर काट कर ही घिस जाएंगी। लेकिन बात तीस्ता सीतलवाड़ की करें तो उनके लिए तो देश की सर्वोच्च अदालत ने देर रात छुट्टी वाले दिन कोर्ट के स्पेशल बेंच का गठन किया और राहत दे दी। पहला सवाल यह कि कौन है तीस्ता सीतलवाड़। वैसे तो इनका परिचय काफी लंबा चौड़ा है, जिसे हमने अपने चैनल में पहले भी दिखाया था। आप संक्षेप में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जा सकते हैं। जल्दी से बता दें कि तीस्ता पर 2002 दंगों के बाद गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का गंभीर आरोप है। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत अर्जी खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करने के साथ ही तीस्ता को तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया, यानी ये समझिए कि तीस्ता की गिरफ्तारी लगभग तय थी। सिलसिलेवार तरीके से बताएं तो पिछले साल सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भले ही तीस्ता को बशर्त बरी किया था, लेकिन उसे गुजरात हाईकोर्ट में अप्रोच करने को कहा था। लेकिन 1 जुलाई को तीस्ता की यह याचिका गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। इस याचिका में तीस्ता के वकील ने गुहार लगाई कि तीस्ता को अगले 30 दिनों तक गिरफ्तार न किया जाए, लेकिन न्यायमूर्ति देसाई की बेंच ने याचिका को खारिज किया और जल्द से जल्द सरेंडर करने के आदेश दे दिए। अब इसके खिलाफ तीस्ता के वकील जा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। वो चाहते थे कि शनिवार के दिन में आया तीस्ता की गिरफ्तारी का फैसला रोक दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट इस केस को छुट्टी वाले दिन यानी कि रविवार को सुन ले। लेकिन ये क्या, तारीख पर तारीख वाली देश की अदालत ने एक हाथ आगे शनिवार की रात को ही फैसला सुना दिया कि भाई अभी कोई भी तीस्ता को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी वैकेशन चल रहा है। वहां सिर्फ 4 बजे तक ही सुप्रीम कोर्ट काम करता है, लेकिन वैकेशन के बीच खासकर शनिवार को छुट्टी वाले दिन पहले तीस्ता की हियरिंग 2 जजों की बेंच में हुई और तकरीबन 6:30 बजे। लेकिन जब यह बेंच में दोनों ही जजों की राय अलग हुई तो फिर इसी दिन 9:30 बजे फिर 3 जजों की बेंच में इसकी हियरिंग के लिए भेजा गया, जहां तीस्ता को राहत दे दी गई। आंकड़े बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास लगभग 70,000 मामले अटके हैं, लेकिन इन सब के बीच तीस्ता को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का उतावलापन लोगों को पच नहीं रहा। क्योंकि देश में जहां सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई भी बहुत मुश्किल से मिलती हो, चाहे आप जितने बड़े वीआईपी क्यों ना हो, तो ऐसे में तीस्ता के लिए वैकेशन के दौरान खासकर छुट्टी में एक ही दिन में 2-2 हियरिंग, साथ ही बेंच का गठन, यह साबित करता है कि हमारे देश में अगर हर व्यक्ति के केस को इसी प्राथमिकता के साथ सुना जाए तो शायद ही कोई केस पेंडिंग रह पाएगा। तो तीस्ता की तरह ही याकूब मेमन का केस याद होगा आपको, जिसे सुप्रीम कोर्ट में रात 12 बजे हियरिंग मिली थी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का केस याद होगा, असम पुलिस पकड़ने गई लेकिन बेल मिली सुप्रीम कोर्ट से। यानी क्या यह साफ मान लिया जाए कि अपने लोगों के लिए कोर्ट के द्वार हमेशा से खुले हैं, वरना देश की सर्वोच्च अदालत से मुख्य न्यायाधीश साहब ने एक ऐसे बाप को भी फटकार लगाकर भगा दिया था जिसकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। ऐसे में देश का आम नागरिक कितना ठगा सा महसूस करता है। जिस तीस्ता पर 2002 के दंगों पर देश के प्रधानमंत्री, जो कि उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर, यहां तक कि देश के बड़े अधिकारियों को फंसाने का आरोप लगा है, उसके लिए तो छुट्टी वाले दिन में 2-2 बार हियरिंग मिल रही है। यहां लॉ स्ट्रीट हमेशा ही जुडिशियल रिफॉर्म की बात करता रहा है। समय समय पर हम आपको बताते रहे कि देश की न्याय व्यवस्था में किस तरह के बदलाव की जरूरत है, जिससे देश के हर नागरिक को समान प्रणाली से होकर गुजरना पड़े। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।